सदियों से इंसानों की यही चाहत रही है कि वो ईश्वर के करीब महसूस करें, और ऐसी चाहत होना गलत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अगर हम ईश्वर को ढूंढें तो हम उसे पा सकते हैं और उसके करीब जा सकते हैं। लेकिन हम तो ईश्वर को देख नहीं सकते, तो फिर उसके करीब कैसे जाएं? उसे खुश कैसे करें? कई लोग ईश्वर के करीब आने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग परमेश्वर की उपासना करने के लिए तस्वीरों या प्रतीकों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या इन सब तरीकों से एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आएगा या उससे दूर चला जाएगा? गौर कीजिए कि पुराने जमाने में इस्राएल के लोगों ने क्या किया। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और इसके जरिए परमेश्वर की उपासना की और कहा कि ये यहोवा के लिए एक त्योहार है। क्या परमेश्वर ने उनकी उपासना स्वीकार की? नहीं, उसने कहा कि वो उनकी उपासना से बिल्कुल खुश नहीं हुआ। क्या आपने ध्यान दिया? इस मूरत ने इस्राएल के लोगों को परमेश्वर के करीब नहीं बल्कि उससे दूर कर दिया। पुराने जमाने में लोग अक्सर राजाओं को देवता मानते थे, इसलिए राजा खुद की मूरत बनवाते थे। लेकिन विश्व के सबसे महान राजा परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों से कहा कि वो ना तो किसी तरह की मूरत बनाएं ना ही इस्तेमाल करें। उसने कहा, तुम अपने लिए कोई मूरत न तराशना, तुम उनके आगे दंडवत न करना। मैं तुम्हारा परमेश्वर मांग करता हूं कि सिर्फ मेरी भक्ति की जाए। सदियों बाद यीशु के शिष्यों को भी कुछ इसी तरह की आज्ञा दी गई। यीशु के एक शिष्य यूहन्ना ने शुरू के मसीहों से कहा, खुद को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर ने बताया है कि उसकी उपासना करने के लिए मूर्तियों का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए। उसने कहा, मैं अपनी महिमा किसी और को ना दूंगा, न अपनी तारीफ खुदी हुई मूर्तों को दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि लोग किसी मूर्ति या प्रतीक के बिना ही उससे बात करें और उसके करीब आएं। क्या ईश्वर की उपासना करने के लिए मूर्तों या प्रतीकों का सहारा लेना सच में गलत है? हम ईश्वर को देख नहीं सकते, फिर उसके करीब कैसे आएं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए jw.org वेबसाइट पर खोजबीन कीजिए या आप ऑनलाइन गुजारिश कर सकते हैं। आप जहां भी हों, आपके समय के मुताबिक यहोवा के साक्षी आपसे मिलने जरूर आएंगे।